बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पीएम मोदी ने ताकत झोंक रखी है। भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 400 पार के सपने को साकार करने में जुटे हैं। पहले फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी के दिग्गज चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। कल दिन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे थे और रात को उन्होंने दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव के अगले चरण के लिए खास रणनीति बनाई है। असल में पहले चरण के चुनाव में कम वोटिंग की वजह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की कानाफूसी चल रही है। विपक्ष के नेता ज्यादा सीट जीतने का दावा करके बीजेपी पर दबाव भी बना रहे हैं। खबर है इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सीक्रेट मीटिंग की। इस तस्वीर को देखिए, ये रात 2:15 बजे का वीडियो है जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मीटिंग के बाद निकल रहे थे। रात करीब 2 बजे तक बीजेपी नेताओं की ये मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी के तमाम चुनावी रणनीतिकार मौजूद थे। असल में पहले चरण के चुनाव के दौरान कई राज्यों में वोटिंग का आंकड़ा कम हुआ है। हालांकि ओवरऑल वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 2019 में इन सीटों पर 69.43% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार 69.31% हुई है। लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुई है और राजनीतिक जानकार इसको लेकर तरह तरह का अनुमान लगा रहे हैं। अटकलें इस बात की भी लग रही हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और वोटिंग में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। शुक्रवार को यूपी के गाजियाबाद में 41 डिग्री, बिहार के भागलपुर में 42 डिग्री, राजस्थान के जोधपुर में 39 डिग्री, कर्नाटक के बेंगलुरु में 37 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। ये वो इलाके हैं जहाँ अगले फेज में चुनाव है। ऐसे में पहले चरण से सबक लेते हुए बीजेपी अब इस बात की कोशिश कर रही है कि कैसे वोटिंग का आंकड़ा किसी भी हाल में कम न हो और इसलिए प्रचार को धार देने के साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी चार्ज किया जा रहा है।